सैनिक समाज पार्टी के प्रत्याशी कर्नल कंकरियाल ने कहा कि अगर सहसपुर विधानसभा की जनता हमारी पार्टी को जिताती है तो उनकी जो प्रमुख प्राथमिकता रहेगी वो इंडस्ट्रियल एरिया सेलाकुई में स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराना है। जितना भी यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं उसमें 70% रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाएगा और सेलाकुई के शीशम बाड़ा में कूड़ा प्लांट को यहाँ से हटाया जाएगा। कर्नल कंकरियाल ने और क्या कहा, सीधा उन्हीं से जुबानी आपको सुनाते हैं। सर, आप चुनाव में जा रहे हैं, पहली दफा आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो जब आप लोगों के बीच में जा रहे हो किन किन समस्याओं से रूबरू हो रहे हो आप? जी, सबसे पहले मैं आप दोनों का गजेंद्र विहार परिसर में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां जो देख रहा हूं उसमें ये है कि बहुत सारी समस्याएं लोगों ने मेरे को बताई और वो सब समस्याएं जो हैं मैन मेड है, मतलब कि आदमियों के द्वारा बनाई गई रोड़े अटकाए गए हर समस्या के आगे। किसी घर में अगर जाता हूं तो उनसे बात करने के बाद लगता है कि वो बोलते हैं जी हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। अगर यहाँ के रहने वाले हैं तो हमारा कार्ड नहीं बना हुआ है। कहीं पर जो है नाली बनी है तो जो बोला यहाँ पे नाली पास तो हो रखी है, लेकिन जो है इसका अभी तक जो है कोई हमारी तरफ आया नहीं है पिछले 6-7 साल से। इस तरीके की बहुत सारी जो है समस्याएं लोगों ने बताई हैं, स्पेशली कूड़े की समस्या, बदबू की समस्या, जो लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे से कटे से रह रहे हैं। कोई बोल रहा है हम मतलब ये यहाँ जो है भाजपा वाले आ रहे हैं, तो कोई बोला यहाँ जो है कांग्रेस वाले आ रहे हैं। जैसे लोगों ने कहा कि हमारे राशन कार्ड तक नहीं बने हाँ। हैं, तो आपने उन्हें क्या आश्वासन दिया है, क्या उम्मीद रखी है आपसे? लोगों को कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रही है। मैं पिछले जो है करीब 32 साल से मेरा अनुभव है कि राशन कार्ड और इनके जो खाद्य सामग्री की किस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। मैं हर गांव में जाकर हर जगह जहां मेरे को इस तरीके के मिलेंगे मैं उनके राशन कार्ड भी बनाऊंगा, उनके जो है वोटर आईडी कार्ड भी बनाऊंगा, उनके जितने भी जो कार्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट कार्ड्स हैं ये सारी बनाने की जो है हर चीज उपलब्ध है। और यही है कि डेडिकेशन चाहिए, उसमें डिटर्मिनेशन चाहिए और मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। सर, आपकी सैनिक समाज पार्टी आई इसलिए है कि जब आपने यहाँ देखा इस क्षेत्र में, जब आपकी कॉलोनी बनी, आपने देखा कि कितना कुछ हो रहा है लोगों के साथ। जो स्थानीय विधायक है लगातार 10 सालों से वो है, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाए। इसी वजह से आपने मन बनाया है कि हम आते हैं, हम लोगों की वो करेंगे। तो देखिए कि कितनी आप किस तरीके से देखते हैं कि मतलब कोई जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है क्या वो इतना बेरुखा हो सकता है कि लोगों को मूलभूत राशन कार्ड तक उपलब्ध नहीं करवा पाए? देखिए, मैं जो यहाँ के हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं या चुनाव जो मतलब जो उम्मीद क्या बोलते हैं भाजपा के नेता हैं, उन्होंने न जाने क्यों हर जगह उन्होंने ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने काम बहुत किया हुआ उन्होंने, लेकिन हर काम को धीरे धीरे थोड़ा लटकाया हुआ है कि कुछ अब उनके पीछे उनके क्या कारण है वो नहीं मालूम। पर जैसे अभी यहाँ की आपने बात की तो हमने जो है थोड़ा सा आवाज उठाई तो हमारा यहाँ का जो काम है, जो एक नदी पर जो ये पुस्ता लगाने वाला काम है वो काम शुरू हो गया है। और इसी तरीके से हम भी जो है आगे जगह जगह जो काम रुके हुए हैं वो पूरा करेंगे। काम उन्होंने जो भी बनाए हुए हैं, जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से बनाए हैं। ऐसे नहीं मैं उनका वो कर रहा हूँ, उनका निरादर नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बनाए हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने के मामले में उन्होंने जो है बहुत उदासी बरती है और सब जगह उसके कारण बहुत परेशान है दुनिया, त्रस्त है दुनिया। सर, आपने एरिया है, उन इंडस्ट्रियल एरियो में स्थानीय लोगों के रोजगार की समुचित व्यवस्थाएं कराई जाएगी। दूसरा, कूड़ा निस्तारण को लेकर। कूड़ा निस्तारण तो मान्यवर ये भी एक सोची समझी चाल है बाहुबलियों की कि कूड़ा जब लाया जाता है तब भी उससे जो है इनकम होती है, कूड़े से जब खाद बनती है उससे भी इनकम होती है। और अभी जो लोग बोल रहे हैं कि हम इसको अगले इस साल के अंत तक पूरा हटा देंगे, इसमें भी इनकी बहुत बड़ी चाल है। इसमें भी जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है कमाने के उसमें हैं। तो ये
बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि कूड़ा निस्तारण, ये छोटा मुद्दा है। अगर घर घर से जो है शुरुआत की जाए इसकी, लोगों को जानकारियां दी जाए इसकी कि कूड़े से कूड़ा पहले नहीं था, कूड़ा जो है कूड़ा बनाया गया है और वो जो है एक धन है और उससे जो है कमाई की जा सकती है। मैंने अपने इस गजेंद्र विहार में शुरू किया ऐसे कि जो है जब कूड़ा लोग ऐसे फेंकते थे तो मैंने उसको बेचना शुरू किया। कूड़े से हमारे पास में पैसे आते हैं और उसी जो कूड़ा उठाने वाला है उसी को हम दे देते हैं, उसमें हमारा जो है बड़ा फायदा होता है। दूसरा प्रश्न था आपका, क्या था दूसरा प्रश्न? इंडस्ट्रियल एरिया में। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया। अभी देखिए मान्यवर, इंडस्ट्रियल एरिया इतने सारे जो है बाहर के लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी समस्याएं तो वहीं की वहीं रह गई। तो मेरा ये मानना है कि अगर हर स्कूल के साथ में एक वोकेशनल कॉलेज स्कूल बनाया जाए, थोड़ा उनको इंडस्ट्रियल नॉलेज दी जाए और हर इंडस्ट्री में जाकर, इतनी बड़ी इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया हमारा, हर किसी इंडस्ट्री वाले को बताया जाए कि मान्यवर हमारे लोगों को यहाँ पे पहले जो है कम से कम कुछ रिजर्वेशन दी जाए, तो मेरा मानना है कि हर कोई इंडस्ट्री वाला ये बात मानने के लिए तैयार होगा। और रही बात स्किल्ड और नॉन स्किल्ड की, ये जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है। सर, रिजर्वेशन की बात अगर करें तो आ रहे थे तब सरकार द्वारा यही रखा गया था कि 70% रोजगार यहाँ के लोगों को दिया जाएगा, 30% बात, लेकिन वो कहीं भी फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? सर, जिम्मेदार सरकार ने तो अपनी नीतियां बना दी, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं। एग्जीक्यूशन में जब तक जो है बेईमानी बरती जाएगी, जब तक जो है कोई वहां पर कठोर सख्ताई नहीं की जाएगी, तो हमारे उत्तराखंड के लोगों को बाहर भांडे बर्तन मांजने के लिए जाना ही पड़ेगा और बाहर वाले आकर के यहाँ पर जो है पूरा अपना रोजगार लेंगे और आनंद उठाएंगे यहाँ पर। तो मेरी सैनिक समाज पार्टी की यही एक मुहिम है कि सैनिक जो है डट करके हनुमान जी के जैसे अपनी गदा उठाएंगे, अपना ये दूरबीन उठाएंगे और जगह जगह देख के आएंगे कहां लूप होल्स हैं और वो पूरा करेंगे हम। और मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूं, ये उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमारे यहाँ पे उत्तराखंड के किसी भी बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और बाहर के लोग जो बाहर गए हुए हैं वो लौट कर यहाँ आएंगे और यहाँ पर इंडस्ट्री बनाएंगे। मेरा मानना है कि यहाँ का हर लड़का, हर बेटी इतनी बुद्धिमान है कि वो जो है विश्व गुरु बनने के काबिल है, तो वो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? यहाँ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा मानना है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, भूसा उद्योग। अगर हम जो है पंजाब और हरियाणा की समस्या को सॉल्व करें भूसा के लिए और दिल्ली की समस्या को सॉल्व करें, तो वही समस्या जो है स्वेट एनालिसिस के थ्रू यहाँ हम उसका जो है सदुपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हरित क्रांति, यहाँ पर श्वेत क्रांति ला सकते हैं। उससे जो है गायों को, हजारों लाखों गायें अबंडेंट पड़ी हुई हैं, उन गायों से हम उद्योग बना सकते हैं और उसको जो है हरित क्रांति ला सकते हैं। बहुत सारी हैं हमारे गांव में, जहां जहां पानी के स्रोत हैं, वो पानी के स्रोतों में हम जो है बिजली पैदा कर सकते हैं। जो जहां जहां धार है, बड़ी बड़ी ऊंची जगह हैं, वहां पर जो है हम पवन ऊर्जा का साधन कर सकते हैं। और जहां ऊर्जा है, जहां पावर है, वहां हर कुछ है, वहां सब कुछ उद्योग बनेंगे। और मेरा तो मानना है कि जितने भी बच्चे हमारे बाहर देशों में हैं, वो भी यहाँ पर आकर के उद्योग लगाएंगे। और एक एक बच्चा 10-10 भी बच्चे को अगर मान लो रोजगार देता है, तो ये उत्तराखंड देवभूमि, वीरों की भूमि बन जाएगी। और ये मैं वादा करता हूं कि ये सैनिक लास्ट तक, जिंदगी के आखिरी क्षण तक ये दूरबीन पकड़ के रखेगा और झांकेगा दूर दूर तक, अंदर तक। और जो भी सरकार, जो राम राज को लाने वाली सरकार है, उसमें हनुमान की भूमिका मैं निभाऊंगा, क्योंकि राम राज तभी आएगा जब राम काज किए जाएंगे। और राम जी के मंदिर में तभी दाखिला होगा जब हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करेंगे आप।